बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटे का मुनाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज खुद उनके अपने घर में कायम है और आजर की बुत परस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फर्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिदाजर ही को मुखातब किया और फरमाया, ऐ बाप, खुदा परस्ती और मारफते इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है और सीधा रास्ता राह हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आजर पर हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आजर ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल अक़द्र पैगंबर के शायाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं, लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ऐ बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीश तलब करता रहूंगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आजर ने किसी तरह इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहीम ने आजर से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ आजर ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जोह दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिस्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी खताकारी के वक्त जिससे यह लालच करता हूँ कि वह कयामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूँ, ऐ परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नते नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आजर और आजर की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। इंशा अल्लाह अगले पार्ट में हम कौम की सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहिम अलैहि सलाम की बुतों से बगावत को तफसील में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे।
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. خدا حافظ.